जय श्री राम मित्रों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। और आज का हमने जो विषय रखा है मित्रों, स्वप्न दोष भाग 2। मित्रों, स्वप्न जो हमको आते हैं हम बता चुके हैं कि किस लिए आते हैं। कहीं ना कहीं हम जो दिन में जो हमारी क्रियाएं होती हैं, कभी कभी होता है उसी दिन की क्रिया हमको रात्रि में स्वप्न दोष के माध्यम से हमको दिखती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जो गति कर चुके होते हैं गतिविधि, उसके कई दिनों बाद हमें वो स्वप्न दोष के माध्यम से हमें दिखाई देती है। तो मित्रों, ये विशेष ध्यान रखने योग्य बात है कि हम जैसा देखते हैं, हम जैसा सोचते हैं, वही हमारे स्वप्न दोष के माध्यम से हमारे सामने प्रकट होता है। और इस कई स्वप्न दोष ऐसे भी होते हैं जिनमें हमारी क्षति भी होती है। कई लोग तो पलंग से गिर जाते हैं, कई लोग एकदम से गिरते हैं कुएं में गिरते हुए, एकदम से तो उनकी नींद खुल जाती, डर जाते हैं। तो मित्रों, अनेक लोगों को अनेक प्रकार से अनेक अनेक गतिविधियों के माध्यम से हमें स्वप्न दोष दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ जानने योग्य यह बात है कि हम उन स्वप्न दोषों के माध्यम से हम क्या सीखते हैं और क्या हमको संकेत मिलता है। ये कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति हमको संकेत करती है आने वाले समय में हमारे साथ क्या घटित हो सकता है। मतलब तो ऐसा नहीं है कि आपको जो स्वप्न आ रहा है वो कहीं ना कहीं आपका दोष नहीं है। आपके साथ जो प्रकृति जुड़ी है आपकी, वस्तुतः कहीं ना कहीं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हर समय आपको सूचित करती है कि आपको आने वाले समय में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो मित्रों, आप अपने स्वप्न के माध्यम से, आप अगर जानते हैं कि हमारा स्वप्न क्या दिखा है, उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं आने वाला समय हमारा क्या हो सकता है। तो आइए जानते हैं मित्रों, कई लोग जो है वो पूजन पाठ होते हुए दिखते हैं। अगर कहीं पूजा हो रही है मंदिर में, घर में या कहीं पर भी जंगल में, कहीं ऐसे अदृश्य चित्रपट दिखाई देते हैं जो वस्तुतः उस व्यक्ति पर निर्भर करते हैं। वो पूजा किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे वो देव पूजा हो, दैत्य पूजा हो। अगर आप पूजा होते हुए देखते हैं तो मित्रों, किसी योजना का लाभ आपको जल्द ही मिलने वाला है, ये आपको दर्शाता है। मित्रों, अगर आप फकीर देखते हैं, फकीर देखना इन द सेंस जैसे सड़क पे निकलते हुए कोई अचानक से ऐसा व्यक्ति मिलता है जो एकदम से उसको अपने शरीर का सुध बुध नहीं रहता, उसको बोलते हैं फकीर। जो दे दो वो खा लेगा, जो पहनना है कुछ भी पहन के घूमता रहेगा, नहीं भी पहनेगा वो फकीर, मतलब फकीर है। अगर आप फकीर देखते हो तो अत्यधिक शुभ फल माना जाता है। तो अगर आपने फकीर देखा है तो अत्यधिक शुभ फल है, बहुत जल्द ही आपको नई सूचना और बहुत शुभ फल मिलने वाला है आपको। मित्रों, इंद्रधनुष वैसे तो बरसात के मौसम में देखा होगा आपने, लेकिन कभी कभी हम स्वप्न दोष के माध्यम से भी इंद्रधनुष को देखते हैं, जिसमें 7 रंगों से सुसज्जित धनुष दिखाई देता है आपको, जो कि आसमान में दिखाई देता है। वस्तुतः आप इंद्रधनुष को किसी दूसरे रूप में भी देख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप उसको आसमान में ही देखें। अगर आप इंद्रधनुष को देखते हैं तो यह बहुत ही उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। तो मित्रों, अब बात आती है, अगर आपने एक मृत व्यक्ति को पुकारा है, जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वस्तुतः उसकी मृत्यु हो चुकी है, और यदि आप अगर उसको पुकारते हैं तो कहीं ना कहीं यह आपका जो संकेत है वो विपत्ति और दुख का मिलना है। मतलब आपकी जो विपत्ति आने वाली है और दुख दोनों का समावेश होने वाला है। तो मित्रों, इस चीज से सचेत हो जाना चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमको आने वाले समय से घबराना नहीं है, इसका डटकर सामना करना है। प्रकृति में कई प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, परंतु हमको उन घटनाओं से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उनसे डरकर रुक जाना चाहिए। आइए मित्रों, देखते हैं कि कुएं में पानी देखना। कुएं वस्तुतः वैसे तो आज के समय में बहुत कम ही मिलेंगे देखने को, परंतु प्राचीन समय में कुआं हुआ करते थे, बनाए भी जाते थे कुआं बावड़े। परंतु अभी भी अगर आप कुआं देखते हैं, मिलेंगे, सूखे मिलेंगे, कई जगह पानी भी होगा। अगर आप कुएं का पानी देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत जल्द धन का लाभ होने वाला है।
जो कुआं है वो धन का प्रतीक हो, जल से भरा हुआ कुआं आपको कहीं ना कहीं धन का लाभ देता है। मित्रों, तमाचा मारना, किसी को हम थप्पड़ मारते हैं, खींच के थप्पड़ मारते हैं, तो तमाचा मारना कहीं ना कहीं यह जो है दर्शा रहा है आपका जो शत्रु है उस पर विजय प्राप्त कर रहे हैं आप। हो सकता है हर व्यक्ति का कोई ना कोई शत्रु होता है, लेकिन आपको वस्तुतः यह याद रखना है कि आपका जो शत्रु है वो आपको पता है। तो यह अगर आपको स्वप्न आता है तो कहीं ना कहीं आप अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। आपके सामने घुटने टेकने वाला है आपका शत्रु। मित्रों, अब बात आती है किसी रिश्तेदार को देखना। हमारे परिवार जन, बंधु जन जो भी है, कई लोगों से हमारा मिलना जुलना होता है, परंतु हम सबको तो नहीं देखते। कहीं ना कहीं स्वप्न के माध्यम से हमें जो दिखाई देते हैं तो वो रिश्तेदारों में वही लोग दिखेंगे जो कहीं ना कहीं आपके उत्तम भविष्य की कामना करते हैं या फिर आपकी बहुत ज्यादा उनसे लड़ाई झगड़ा। तो दो प्रकार से कहीं ना कहीं आपको रिश्तेदार दिखते हैं। यदि आपको कोई रिश्तेदार दिख रहा है स्वप्न में, तो कहीं ना कहीं आपका जो समय है वो उत्तम समय की शुरुआत होने वाली है। घास का मैदान देखना, जो मित्रों घास का मैदान देखते हैं, बहुत लंबे लंबे जो मैदान पड़े होते हैं या फिर खेत खलियानों में घास का जो मैदान होता है, हरियाली, ये कहीं ना कहीं जो योग बन रहे हैं आपके धन लाभ के योग बन रहे हैं। जो आपका घास का मैदान है वो दर्शाता है आपके धन लाभ के योग को। तो आपको बहुत जल्द धन का लाभ होने वाला है, योग बन रहा है। अब आप उस धन को कैसे प्राप्त करते हैं ये आपको निश्चित करना पड़ेगा और अपनी एक रूपरेखा तय करके उस धन के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। योग बना है अर्थात योग बना है, लेकिन आपको उसके पीछे कर्म भी करना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करें सुतस फल चाका। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको परिणाम मिलेगा। अर्थात इसलिए आपको अगर घास का मैदान दिखा है तो आप कहीं ना कहीं धन लाभ का योग बन रहा है और शीघ्र अगर आप इसके लिए प्रयत्न करेंगे तो आपको वस्तुतः प्राप्त होगा धन। अब बात आती है मित्रों, भोजन की थाली देखना भरी हुई, धन हानि के योग है। अगर आप भोजन की थाली देख रहे हैं, आपको धन का कहीं ना कहीं हानि होने की संभावना है, योग बन रहा है। अब आप इसको कैसे बचा सकते हैं, ये आप प्रयत्न करेंगे कैसे भी न करके हमारा धन हानि ना हो। मित्रों, हाथी अगर दिखाई देता है, हाथी मेरा साथी, तो गजमुख जो बोलते हैं, गजानन जी का भी मुख है। तो मित्रों, ये जो है हाथी वो कहीं ना कहीं ऐश्वर्य का प्रतीक है। तो अगर आपने हाथी देखा है मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होने वाली है, ऐश्वर्य यश की प्राप्ति होने वाली है और ये बहुत ही शुभ माना गया है। तो मित्रों, ये थे आज के 10 स्वप्न दोष के बारे में, भाग 2 था। और मित्रों, अगली जो वीडियो आने वाली है वो है हमारे भाग 3 स्वप्न दोष के बारे में। तो अवश्य देखें, उसमें भी आपके काम के कई स्वप्न हो सकते हैं जो आप देखते हैं। नमस्कार मित्रों, अगली वीडियो में नए विषय के साथ मिलेंगे। नमस्कार।